आगरा के बाजार में जलेबी देखी, मन में आया ठाकुर को भोग लगे तो कैसा आनंद हो। बस वहीं से मन से भक्ति कर दीप और प्रेम कर बाती, मन से थाल में जलेबी सजाई और अपने लाडले ठाकुर को भोग निवेदन कर दिया। और भगवान को बस इसी बात की तो भूख लगती है, इसी बात की भूख है भगवान को। इसीलिए अभी मैंने आपसे कहा कि आप कितना देते हैं, इस बात का कोई प्रश्न नहीं है, आप कैसे देते हैं ये बात महत्वपूर्ण है। आपने कितने व्यंजन भोग लगाए इस बात का कोई मोल, कोई अर्थ नहीं। कितने व्यंजन भोग लगाए होंगे आज तक भक्तों ने, याद तो भिलनी के बेर और सुदामा के तंदुली किए जाते हैं, किसी और बात का प्रभु को स्मरण नहीं है। ये तो वस्तु भगवान भूले नहीं। और वहां जब श्रीनाथ जी के मंदिर में, गिरिराज जी में, जब श्री गोसाई जी ने श्री ठाकुर जी का भोग उसारा तो देखा सब भोग एक और है और बिल्कुल मध्य में एक थाल पड़ा है जिसमें बड़ी सुगंधित जलेबी रखी हैं और लाल जी ने बड़े प्रेम से आरोगी हैं। समझ गए गोसाई जी कि किसी भावुक भक्त की भावना है, इसे प्रभु ने प्रत्यक्ष करके आरोगा है, स्वीकारा है। अभी बाजार में घूम रहे थे श्री कृष्णदास जी, उनके कान में संगीत का एक स्वर सुनाई पड़ा, बड़ा मधुर स्वर था। और उस स्वर की दिशा में आगे बढ़े तो अनुभव हुआ कि जैसे उस गीत के साथ साथ कोई नृत्य भी कर रहा है और नृत्य के साथ साथ बड़ी सुंदर सुमधुर संगीत की लहरी भी कान में है। तो एक बिल्कुल मृग की भांति और संगीत की लहरी का अनुसरण करते करते जा पहुंचे कहां, जहां कोई सज्जन पुरुष नहीं जाता। एक वेश्या का घर था, एक वारांगना का, जिस और कोई सज्जन पुरुष नहीं जाता। और भगवान का एक भक्त वैष्णव उस संगीत की लहरी का अनुसरण करते करते जा पहुंचा। लेकिन यही नहीं रुके, देख लिया कि ये घर वेश्या का है, भीतर गए, उस वेश्या को, उस वारांगना को, उस नर्तकी को नृत्य करते देखा। अद्भुत उसका रूप, उसका यौवन, विलक्षण उसके संगीत का ज्ञान, अद्भुत उसके नृत्य की गति, मन हर लिया उस वारांगना ने, एक भक्त का। लेकिन किस लिए? भोग के लिए नहीं, योग के लिए। कृष्णदास मन में विचार करने लगे कि ऐसा अद्भुत गुण, ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा सुंदर संगीत, ऐसा सुमधुर कंठ, ऐसी अद्भुत नृत्य की विद्या, इसका आनंद तो हमारे लाडले श्री लाल जी को लेना चाहिए। मोहरों से भली एक थैली निकाली, उस वारांगना के सन्मुख धर दी कि रात के समय अमुक स्थान पर हमसे मिलने चली आना। वो वारांगना सोचने लगी कि बहुत बड़ा समृद्ध व्यक्ति मालूम पड़ता है, केवल मुझे देखने के लिए इतनी राशि दे गया। वेश्या रात को सज संवर कर और कृष्णदास जी के निकट पहुंची। इससे पूर्व कुछ कहती, श्री कृष्णदास जी ने कहा, देखो मैंने अपने लिए तुम्हें अपने निकट नहीं बुलाया है, मैं चाहता हूं कि जिस नृत्य और संगीत से तुम यहां के पुरुषों को रिझाती हो, उस नृत्य और संगीत से तुम मेरे स्वामी को रिझाओ। वेश्या कहने लगी, मैं तो आप ही को स्वामी समझ रही थी। कृष्णदास जी कहने लगे, मैं तो अपने स्वामी का सेवक तिन दासन को दास, मैं तो दास का भी दास हूं। वेश्या मन में विचार करने लगी कि जिस स्वामी के सेवक का ऐसा ऐश्वर्य है, उस स्वामी का कैसा ऐश्वर्य होगा। कोई प्रश्न नहीं किया वेश्या ने, बिल्कुल ठीक है, आप जब कहेंगे तब आपके संग चलूंगी। अपने साथ रथ पर बैठा कर कैसी निंदा विद्वेषियों ने की, भांति भांति की बात संसार के लोग करने लगे कि ये कृष्णदास को क्या सूझी, एक वेश्या को अपने संग बैठा कर लिए चले जा रहे हैं। कृष्णदास जी ने किसी की परवाह नहीं की। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। मैं पहले दिन से इसी मस्ती की बात कर रहा हूं आपसे। भक्ति निर्भय कर देती है आपको, निर्द्वंद निश्चिंत। मुझे नहीं लगता कि भक्ति के बिना कोई जीवन जी सकता है। बिताते हैं आप और हम, बीत जाता है जीवन, कट जाती है जिंदगी, कट रहा है जीवन, बीत रहा है। जीता भक्त है जो निर्भय निर्द्वंद निश्चिंत मस्त होकर जीता है, किसी की परवाह नहीं की। उनके हृदय में तो मंद मंद मुस्कुराते उनके श्रीनाथ जी का मुख था। उनके श्री चरणों की सेवा के लिए ये प्रयास किया है मैंने, प्रभु मेरी भेंट अवश्य स्वीकार करेंगे।
और ले जाकर श्री जमुना जी में स्नान कराया, श्री ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र दिए, वृंदावन की रज का तिलक किया और कहा कि संध्या समय मेरे स्वामी के सन्मुख तुम्हें जाना होगा और आज तक जो सीखा है उससे बस एक बार मेरे स्वामी को रिझा लेना। मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि एक बार वो रिझ गए तुम पर तो तुमको जीवन भर किसी को नहीं रिझाना पड़ेगा। यदि आज वो तुझ पर प्रसन्न हो गया तुझे जीवन भर किसी अन्य की आशा आवश्यकता नहीं रखनी पड़ेगी। उसका द्वार ऐसा है, उसे आज तक जिसने रिझाया है वो याचक याचक नहीं रहा, वो दाता हो गया। बड़ी महिमा सुन ली वेश्या ने कि आखिर ऐसा कौन सा स्वामी है जिसके सन्मुख मुझे ले जाया जाएगा। देखिए मंदिर का प्रांगण जिसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं है, वहां पर कौन जाता है? एक वेश्या जाती है। मूल में क्या है? एक भक्त की कृपा है, एक संत की कृपा है, एक संत की दृष्टि पड़ गई है, बस इतना ही तो। एक संत की दृष्टि पड़ गई, एक संत की दृष्टि में आ गया वो जीव। वो कैसा है? मैला कुचैला, संत ने नहीं देखा, संत ने नहीं देखा, बाह पकड़ ली और प्रभु के सन्मुख जाकर कर दिया। जब सन्मुख हुई वेश्या तब उसे कुछ कुछ रहस्य समझ में आने लगा कि आज मुझे किसके सन्मुख नृत्य करना है। और जैसे ही पट खुला, मंद मंद मुस्कुराते श्याम सुंदर सन्मुख खड़े हैं, अनंत कोटि लावण्य सिंधु, श्री ठाकुर जी के अंग अंग से रूप की सुधा छिटक रही है। ऐसी भेंट आज से पूर्व कोई नहीं लाया था, ऐसी भेंट आज से पूर्व किसी भक्त ने निवेदन नहीं की थी। श्रीनाथ जी भी मुस्कुरा दिए, प्रेम भरी चितवन से उस भेंट की ओर देखा। ना तो भक्त की दृष्टि में वो वेश्या है, वो तो सेवा का साधन है, और ना भगवान की दृष्टि में वो वेश्या है, वो भक्त के द्वारा लाई हुई भेंट है। मंद मंद मुस्कुरा दिए प्रभु, उसकी ओर देख के प्रेम भरी चितवन से उसकी ओर देखा, मुस्कुरा दिए प्रभु उसकी ओर देखकर। जन्म जन्मांतर का बंधन कट गया, जन्मों का मैल धुल गया, जन्मों का मैल धुल गया। अरे एक पारस पत्थर जब स्पर्श करता है किसी लोह खंड को, वो भी नहीं पूछता कि कसाई के घर से आया है कि मंदिर से आया है, और छूते ही स्वर्ण हो जाता है लोह खंड। प्रभु की कृपा पूर्ण दृष्टि पड़ी, प्रेम पूर्ण दृष्टि पड़ी, मंद मंद हास चितवन युक्त उस विलास से प्रभु ने उसकी ओर देखा। हृदय में प्रेम का ज्वार फूट पड़ा। देखो, विचार रखना, कितना भी मैला कुचैला कोई क्यों ना हो, कितना भी क्रूर से क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु से प्रेम करने की योग्यता उसके पास में सदा रहती है। प्रेम का बीज उसके मन में सदा रहता है। वो प्रेम का ज्वार फूट पड़ा, प्रेम सिंधु सन्मुख खड़े हैं, रोम रोम गा पड़ा उस बारांगना का। बस उस क्षण भर में जीव निर्मल हो गया और मन ही मन जो आज तक अर्जित किया था वो सब प्रभु के चरणों में उड़ेल देने का प्रयास करते हुए वो वारांगना मन ही मन प्रार्थना करती है। अब वारांगना नहीं रही, वो जीव प्रभु के चरणों में विनय करता है, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कहीं आवत नाही। जन्मों जन्मों का प्रयास विफल होता है, अंत में आपका स्मरण नहीं होता। यदि किंचित मेरी चेष्टा से आप प्रसन्न हो तो बस मुझ पर ऐसी कृपा करना कि जिन नेत्रों ने आपका दर्शन किया है उन नेत्रों से आप कभी पुनः संसार न देखना पड़े। अपने चरणों में किंचित सा स्थान देकर कृतार्थ कर दीजिए। और इस प्रकार अपने एक एक रोम से विनती करती, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले शाम, सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन, राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन, राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन, राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो मोहन। और बस मोहन मोहन कहती
मनमोहन में मिला दिया। नृत्य की गति लेते लेते जब श्रमित हो गया गात, और मैं तो कहता हूं गात श्रमित नहीं हुआ, शिथिल हो गया कर्म का बंधन, जीवात्म उन्मुक्त हुआ, गिर पड़ी, श्री ठाकुर जी के मंदिर की देहली पर जाकर मस्तक लगा। और परम विश्राम पा जाने के बाद कोई क्यों उसका त्याग करे, कैसे उसका त्याग करे। सहस्रों वैष्णवों ने देखा, देखते देखते जो अब से कुछ देर पूर्व निंदा कर रहे थे, उन्होंने प्रभु की करुणा का परिचय पाया। देखते देखते वेश्या के हृदय से एक ज्योति निकली और श्रीनाथ जी के चरणों में जाकर विलीन हो गई। भक्त की लाई भेंट प्रभु कैसे स्वीकार न करते।